गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे। जल्दी जल्दी बोल रही ना बहुत। मैंने अभी अपने चिन के बाल वैक्स किए हैं। मैंने कटोरी वैक्स बनाई थी और उससे मैंने किए हैं। मुझे बालों का इशू ऐसे फेस पे नहीं है, बस मुझे चिन साइड पे काफ़ी हेयर्स आ रहे थे मेरे इधर पे, तो मैंने ये वो क्लियर किया है। और मैं पी रही हूँ चाय। सुबह के 10 बज रहे हैं और मैंने अभी एक DIY शूट किया है चिन वाला, बालों को रिमूव करने के लिए। वो बहुत ही अच्छी कटोरी बैग्स, आप जानते हो कटोरी बैग्स हेयर्स के लिए, अपर लिप्स वगैरह के लिए। और मैं जब उसे घर की यूज़ करी तो यू वोंट बिलीव इट कि मुझे ज़रा भी पेन नहीं हुआ और मैंने आराम से यहाँ के बाल कर दिए। गाल के मैं करती नहीं हूँ, तो आप लोगों को जैसे जहाँ पे भी हेयर इश्यूज़ है तो वहाँ कर सकते हो। और वैक्सिंग से, जैसे कटोरी वैक्स वगैरह होता है, उससे आपके जो हेयर रिड्यूस होते हैं, मतलब कि जो बालों की ग्रोथ होती है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो वैक्सिंग भी चेहरे के लिए अच्छी है, पर हमेशा थोड़ा थोड़ा एरिया लेके वैक्स करना चाहिए, अदरवाइज स्किन लूज़ हो सकती है कि आप एक बार में पूरा लगाएं, विच इज़ नॉट गुड। आज सुबह से बहुत भारी बारिश हो रही है, बादल गरज रहे, मौसम बहुत औसम है। सो मैं अभी जा रही हूँ ये वाली वीडियो एडिट करने, वैक्सिंग वाली, क्योंकि आज सैटरडे है, DIY जाना ज़रूरी है। उसके बाद मैं देखती हूँ मुझे क्या क्या काम निपटाने हैं। बाल धो लिए हैं अभी और हम लोग जा रहे हैं, इनका प्रिंटर ख़राब हो गया था ऑफिस का, वो सही कराने, और थोड़ा बहुत घूमने जा रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत औसम है। मैं आपको बाहर जाके दिखाती हूँ, अमेजिंग मौसम है। और मेरा काजल मुझे नहीं मिल रहा, राजा पता नहीं कहाँ गया। सो जैकेट पहन रहे हैं क्योंकि आज सही में बहुत ठंड है इन्हें, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और बहुत अच्छी बारिश हो रही है, आपको दिख रहा होगा मिरर पे। और ठंड काफ़ी हो गई है। इनने जैकेट पहनी, आई थिंक विंटर में पहली बार इस विंटर में पहली बार इनने जैकेट पहनी है। कैसा लग रहा है आपको? आज हम लोग जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पे, और हम लोग पता है लॉन्ग ड्राइव पे वो याद है वो जगह खिलाड़ी, वो एकदम अच्छी, मतलब कि पेड़ है वहाँ पे और बहुत ही अच्छी जगह है। और मेरे बाल अभी तक सूखे नहीं हैं। लॉन्ग ड्राइव पे बोझों के लिए कंबल वम्बल बिछा के आई हूँ मैं। और मेरा फुल AC चला दिया है, कूलर चला दिया, पंखा चला दिया। हाँ काफ़ी ठंडा। अब देखिए बारिश हो ही रही है, मौसम एकदम चेंज हुआ है। अभी ऐसे रात में कंबल तो ओढ़ रहे थे, बट अब ज़्यादा ठंडी हो गई है। और मुझे आज एक मेकअप ट्यूटोरियल शूट करना था और धूप ही नहीं निकली, मैं सुबह से जगी हुई थी। इसमें पावर बैंक है कि नहीं? और मेरे इसमें बैटरी नहीं है, और इनसे मैंने बोला पावर बैंक है या नहीं, इन्होंने बोला है, और अभी बोल रहे हैं कि पता नहीं है या नहीं है। और ऐसा हुआ तो संडे को व्लॉग नहीं जाएगा क्योंकि मैं कहीं कहीं घूमने जा रही हूँ। चलो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं बैटरी बचाती हूँ अभी। चेक कर लो। सो गाइस, मुझे दही बड़े खाने का मन हो गया इतनी अच्छी बारिश में, और चाय पीने का, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और ये निकल भी नहीं सकते यहाँ से। यस। तो हम लोग बैठे हैं और सामने ही खड़े हैं, बट बारिश बहुत तेज़ है और मौसम एकदम से चेंज हुआ है, तो तबीयत ख़राब होने की पूरी चांसेस अगर भीग जाते हैं तो। एकदम से मौसम को पता नहीं क्या हुआ है। क्या आपके यहाँ पे बारिश हो रही है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे अगर हो रही है तो। और कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानसून आ गया है, बट ठंड वाला मानसून। मानसून में ठंड नहीं रहती है इतनी, ठंड हल्की फुल्की रहती है, ठंड नहीं रहती है, फ़ैन वैन सब चलते हैं, बट ये ठंड वाला मानसून लग रहा है मुझे। सो लॉन्ग ड्राइव पे चल खिलाड़ी। सही में कितनी बकवास पिक्चर थी वो, थी ना 72, 76, 73। ओह माय गॉड, बहुत फनी पिक्चर थी। नहीं, अच्छी नहीं थी यार। सो मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। वाली हूँ दही बड़ा। बरसात हो रही है, बरसात में दही बड़ा। और इसके बाद अभी हम लोग चाय नहीं पियेंगे क्योंकि गला ख़राब हो जाएगा, दही है। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद इनका गला भी से ख़राब क्यों लग रहा है, प्रिंटर डाल के, इनका प्रिंटर ठीक कराने डाल के आएंगे। उसके बाद चाय पियेंगे, उसके बाद जाएंगे हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे। लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे ना, या आपको ऑफिस जाना है? ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। लॉन्ग ड्राइव पे चलोगे या नहीं पहले बताओ। चलिए मैं आपसे खा के मिलती हूँ। तो आई एम वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, और वो अभी तक आ गए। दे दिया? कितना टाइम लगेगा? 2-3 घंटा लगेगा प्रिंटर बनने में, तब तक हम लोग जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पे। चल जूता मार। आपके जालिमा बजता है। हाँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जब भी मुझे लाते हैं तो मैं कंडीशंस रखती हूँ। जैसे अभी मैं घर पे थी, आराम से मैंने वीडियो एडिट करी और
फिर इन्हें मुझसे बोला तुम्हें चलना है, मैंने बोला कहाँ, तो इन्होंने बोला प्रिंटर ठीक कराने। फिर मैंने बोला प्रिंटर ठीक कराने मैं क्यों जाऊँ, फिर इन्होंने बोला प्रिंटर छोड़ देंगे। फिर मैंने बोला अच्छा। फिर मैंने बोला लॉन्ग ड्राइव, तो मैं हमेशा इनके साथ तब आती जब मुझे मेरी कोई डिमांड पूरी होती है, तो मैं लॉन्ग ड्राइव के चक्कर में आ गई और ये मान गए। और मैंने उल्लू बनाया था, मैं तो ऑफिस जाने वाला। उल्लू बनाया, बड़ा मजा। प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस डे है। ओह माय गॉड, कितने अच्छे दिन। प्रॉमिस डे के दिन तुम प्रॉमिस तोड़ोगे, तो उन्होंने लॉन्ग ड्राइव का प्रॉमिस किया था। आप मुझे अपना एक वो दिला दो, क्या चल के क्या? सबसे पहले क्या सोचते रहो तब तक लॉन्ग ड्राइव करने हाँ, चलते। पता है क्या, बालिनो। ये पता नहीं बलिनो बलिनो करते रहते पूरे टाइम, मतलब वो गाना आता है ना उसका, कुछ तो ये बलिनो, कुछ भी दिला दो तो बलिनो दिला दो, कुछ भी होगा बलिनो, कभी भी गाना आएगा बलिनो, कुछ भी मतलब। चल रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे। ये मोटी छुटका ही सा है। हाँ वो छोटा ही रहेगा। ये इनने पपी देखा है और वो पपी हम लोग सोच रहे थे लेने की, और इन्हें अच्छा लग रहा है, वो मतलब कि घूम रहा था वो यहाँ पे। सो हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे, और ये सारे पत्ते गिर गए हैं यहाँ पे। ये हम लोग की ऐसी फेवरेट जगह है जहाँ पे हम सिर्फ मानसून में आते हैं या जब भी बारिश होती है तब। वैसे हम लोग यहाँ पे पूरी गर्मी नहीं आएंगे, है ना। ये क्योंकि थोड़ी ठंडी प्लेस है और यहाँ पे थोड़ी सा शांति रहती है, आपको जैसे दिख रहा होगा। कैंट एरिया। ये हाँ, ये कैंट एरिया है, कैंट एरिया, गाड़ी हाँ ये है कैंट एरिया। सो यहाँ से जाता है एक अच्छा सा रास्ता, वो होता है डुमना का, और वहाँ पे कभी कभी लेपर्ड और लेपर्ड, ओह माय गॉड, लेपर्ड नहीं क्या होता है वो, लेपर्ड पैंथर। तो बता दो डुमना क्या है पहले। हाँ डुमना है एक एयरपोर्ट, हाँ डुमना है एयरपोर्ट, और वहाँ पे जब जाने का रास्ता है ना वो बहुत ही अमेजिंग है, मतलब एकदम क्लियर कट और ऑसम, ठंडा और हरियाली से भरा, और वहाँ के रोड भी ऐसे साए, और वहाँ पे हम लोगों को वो दिखी थी क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गई, फॉक्स, यस। और यहाँ पे कई बार चीता नहीं आता, क्या आता है जो तेंदुआ, जो लोगों को उठा के ले जाता है, बच्चों को भी। हाँ यहाँ पे अभी रिसेंट आई थिंक 4-5 महीने पहले जो प्लेन क्रैश होते थे बचा था। हाँ यहाँ पे पूरा वो वाला इलाका है, मतलब जंगल वाला, तो यहाँ पे चीते की फैमिली थी या लेपर्ड की फैमिली, मेरे को बहुत कंफ्यूजन होती है इनकी ब्रीड्स में। हाँ भी पीता है। तो वो प्लेन वो एकदम से एयरपोर्ट पे आ गए थे, और वो प्लेन क्रैश होते बचा। फिर उसके बाद यहाँ का एयरपोर्ट थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया गया था, और ये कई बार ना नॉर्मल एरियाज में भी घुस जाते हैं, मतलब जो यहाँ से सटे हुए एरियाज हैं, तो वहाँ पे घरों में पाए जाते हैं। कुछ भी पाए जाते हैं। घरों में पाए नहीं, घरों में घुस जाते हैं, और घरों में घुस जाते हैं। अब मेरे को ये नहीं मालूम है किसकी बात कर रही हूँ यार, तेंदुआ मतलब चीता नहीं, चीता अलग होता है, तेंदुआ होता है लेपर्ड, हाँ लेपर्ड, सॉरी। अब यहाँ पे चीता आता है, लेपर्ड आता है, हाँ चीता भी पीता है। हाँ तो ये ऐसा होता है, तो मैं हमेशा डुमना इस होप में जाती हूँ कि मुझे एक चीता मिल जाए, मैं देख लूँ। जैसे तुम बोझों के लिए घर पे ले जाओ उसको। नो नॉट एट ऑल, बड़ा होके मुझे को खा लेगा वो। बड़े की बात कर रहा था। ओह माय गॉड, वो तो पहले मुझे खा लेगा। ये उसका वो डॉगू है, वो डॉगू था। सो ये है कपल एरिया मेनली, यहाँ पे आपको बहुत सारे कपल दिखेंगे। ये है सन्नाटा एरिया। एक्चुअली में हम लोग काना किसली गए थे, और वहाँ पे हम लोगों ने बहुत कोशिश करी कि हमें मुन्ना टाइगर, एक मुन्ना टाइगर है, उसके यहाँ पे कैट लिखा हुआ है, तो हमें लगा वो मुन्ना टाइगर हमें दिख जाए, पर हमें मुन्ना टाइगर नहीं दिखा। और मेरे ख्याल से हम लोग के कुछ फ्रेंड्स भी उसके बाद गए थे, उन लोग की एक टेक्निक है, क्या होता है वहाँ पे जब भी आप जाओ और आपकी जिप्सी जैसे रहती है, वहाँ पे अगर किसी भी लैंड पे मतलब
ज़मीन पे आपको रेत पे शेर के पंजे बने दिखते तो वो बोलते आप लोग लेट हो गए 10 मिनट, अभी निकला है। और ऐसे ही सेम चीज़ उन लोगों ने बोला कि उन लोगों को भी यही बोला था, तो वो लोग पता नहीं यही चीज़ बोलते हैं कि अभी निकला। और वहाँ पे एक बहुत गलत सिस्टम ये है कि काना किसली जोन अलग है और काना जोन अलग है। सपोज करिए काना की रोड सीधी जा रही है और किसली ऐसे जा रहा है और आपको टाइगर वहाँ दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको जाने ही नहीं देंगे वो लोग। और इतना पैसा ले लेते उसके बाद भी कोई शर्ट ही नहीं देते, आपको दिखेगा। आप कितने दिन घूमे थे जब ये छोटे में गए थे, और ये कितने दिन गए थे तुम? कितने दिन गए थे? मतलब कितने दिन घूमे थे? 3 दिन। 3 दिन घूमे, इन्हें कोई टाइगर नहीं दिखा। हम लोग 1 दिन घूमे, हमें कोई टाइगर नहीं दिखा। बस हमें ये पता चला कि वहाँ के जो लोग हैं रहते हैं, जो उन लोगों के साथ बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं इन सब चीज़ों के चक्कर में। एक बार टाइगर से एक की लड़ाई हुई थी, अब वो लोग फेंकते, बल्कि टाइगर खाने ही आया था, उसे चोट वोट लगी थी। वो कह रहा था उसकी लड़ाई हुई थी, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग जिस रिसोर्ट में ठहरे थे उसी रिसोर्ट के मालिक को आके उसने खा लिया था अंदर जंप करके। अब ये सब स्टोरीज है वहाँ की। और वहाँ पे एक बहुत ही ऑसम रिसोर्ट में एक रूम के लिए यहाँ रिसोर्ट ही बने थे, और वो कपड़े वाले रिसोर्ट थे। टेंट थे वो। और वहाँ का कॉस्ट भी अच्छा खासा था, आई थिंक 14-15,000 वन डे का था। और वहाँ पे बोला था कि आप रुक जाना, वहाँ पे टाइगर्स भी आपको आ सकते। तो हमें लगा रात में आके टेंट फाड़ेगा और हम ही को खा जाएगा। सो ये बहुत ज्यादा था। टाइगर नहीं, अब पे गए हो। कोई टाइगर नहीं दिखने वाला है यहाँ पे। सो आप देखिए एरिया, देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है, आप देखिए बस। सो ये फेवरेट जगह है हम लोगों की बरसात में आने की। हालांकि बरसात नहीं आई है, तो मैं टाइगर ढूंढती उसके बाद आपको दिखाती कि अगर मुझे कोई दिखा या नहीं दिखा। वैसे चांसेस नहीं है, पर होपफुली मैं इतना बोल रही हूँ तो दिख जाए इस जगह पे। और ये बहुत ही औसम जगह है। मैं आपको बैकग्राउंड दिखाती हूँ अपना, लाइक अपना बैकग्राउंड। यू वांना सी पीछे बहुत ही ऑसम बैकग्राउंड है, आई लव इट। सी बहुत अच्छी ठंड है बाहर। नेटवर्क नहीं है। मौसम बहुत ही औसम है, आओ ना मेरे मौसम में। अच्छी ठंड हो रही है, मुझे ठंड लग रही है बाहर। और मेरे बालों का तेल पता नहीं निकला है नहीं निकला। हाय हाय हैंडसम। ओ लौंडा, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है पर। और कितना अच्छी लॉन्ग ड्राइव है। आज सैटरडे मतलब बन गया मौसम अच्छा होने के कारण, वरना हम लोगों का कोई भी ऐसा प्लान नहीं था कि हम लोग कहीं घूमने जाएंगे। हाय, तुम इतने से दिख रहे हो अब। ठंड बहुत है। जा रहे हैं यहाँ से कहीं और, क्योंकि ठंड तो काफ़ी लग रही है। ठंड लग रही है यार। ये सब ये क्या रंगोलियाँ हैं ना ये तो। और ये है बरगी डैम, मैं दिखा चुकी हूँ। ये एक पत्थर खड़ा है एक सिंगल पॉइंट पे। ये है बेड़ा घाट, और ये है सींग वाला चिंगारा, पता नहीं क्या बोलते थे वो है। लेपर्ड्स, डियर, टाइगर, पैरेट, और बहुत सारे कलर के पैरेट, पिकॉक, वल्चर। ये शिवजी में शिवजी, और ये हम लोग के घर के पास है। बहुत बड़े शिवजी है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब वो मदन महल का किला है, और वो आई थिंक बेड़ाघाट के पास का ही मंदिर है कोई। और ये सब तो आर्ट्स हैं। तो ये सब है यहाँ पे। और आप देख रहे हैं हम लोग बहुत अच्छे टाइम पे आ गए। सब कुछ बारिश होने लगी थी और बहुत तेज़ अच्छी ठंडी हवा चल रही है। तबीयत ख़राब होने के बहुत सारे चांसेस हैं, है कि नहीं? ऑलरेडी हेडेक होने लगा। हेडेक हो रहा है, तो यू नीड टी। यस, वी विल गो फॉर टी डेट पे। आज जल्दी जाएंगे हम लोग टी डेट पे। लहरा कंपनी। मेरी तो नाक ही ठंडी हो गई है पूरी। मेरे को ठंड तब पता चलती है जब मेरी नाक और मेरे पैर जो रहते हैं ना वो बहुत ठंडे हो जाते हैं। मेरा बाल अटक गया कहीं पे। नीचे करो, वहाँ अटक गया पूरा उसमें। ये चोक हो गया है बाल के कारण। नॉट एट ऑल।
ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है, जो मेरा बाल अटक जाता है इसमें। हाय सो अभी हम लोग जा रहे हैं टी डेट पे, उसके बाद में आप लोगों से बात करती हूँ। मैं कितनी गोलू गोलू लग रही हूँ। मैं गोलू गोलू हुई नहीं हूँ, पता नहीं क्यों मैं इतनी गोलू गोलू लग रही हूँ आज। या मैं ज़्यादा जब हंसती हूँ ना तो मेरे गाल फूल जाते हैं और मेरे गाल अब लिटरली पेन हो रहे हैं। किस किस के साथ होता है कि जब वो ज़्यादा हंस रहे होते हैं या उन्हें कोई ऐसी अच्छी बातें करते हैं उनके साथ और उनके मुंह से स्माइल नहीं जाती है और उनके गाल दुखने लगते हैं। तुम्हारे दुखते हैं? अरे मैं हंसता ही नहीं। अच्छा हाँ, मैं बहुत ज़्यादा हंसती हूँ। मैं कई बार ऐसे हंसती हूँ कि मुझे कोई कितना भी शांत करा ले मैं नहीं रुकती। कई बार जब तुम एक बार हम लोग फोटो खींचवा रहे थे या तुम ही खींच रहे थे फोटो, हम लोग अपनी ऐसे फोटो खींच रहे थे और मुझे हंसी आना शुरू हुई। उसके बाद तो बंद ही नहीं हो रही, सारी फोटो खराब होती है। जिसके बाद ये फ्रस्ट्रेट हो गए थे बहुत। पर मेरे साथ होता है, जब मुझे हंसी आ रही है तो वो फिर आती जाएगी। कोई तो रोक लो। चलिए मैं मिलती बाद में टी डेट पे। Cheers! और ऐसे मौसम में चाय का कुछ अलग ही मजा है। आनंदमय। सी माय डिम्पल। तो आप हम दोनों का डिम्पल पड़ता है। तुम्हें डिम्पल में स्विम करोगे, कुछ नहीं था। तुम्हें भी डिम्पल पड़ता है, मैं भी कूद जाऊंगी तुम्हारे डिम्पल में। दिखाओ तुम्हारा डिम्पल। तो टी डेट पे आए हैं और वी आर ड्रिंकिंग टी। अगर आपको ही पीनी है तो मैं डायरेक्टली पार्सल कर देती हूँ। डोंट माइंड माई नेल्स, अभी मेरे को जाके उन्हें ठीक करना है। तो मैं मिलती हूँ आपको बाद में। बाय। सो मैंने ये मेकअप लुक किया है अभी फॉर वैलेंटाइन डे। ये है टॉप जो मैं होपफुली वैलेंटाइन डे पे पहनने वाली हूँ। सो अभी मुझे इसके थंबनेल्स लेने हैं और बज रहे हैं 9। उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, एक सब्ज़ी बनानी है जल्दी से। बहुत सारा काम रहता है। उसके बाद मुझे व्लॉग एडिट करना है, संडे के लिए इसे एडिट करना है। सो यस गाइस, देखती हूँ मैं इससे ज़्यादा कितना व्लॉग कर पाती हूँ आज। पर अभी मैं जाके इसके थंबनेल और इंट्रो लेना पड़ेगा मुझे। मच्छर बहुत हो रहे हैं, बहुत मच्छर हो रहे हैं घर में, पूछे मत। सो मैं आपसे मिलती थोड़ी सी देर बाद। सो गाइस, मैंने मेकअप उतार दिया और अभी हम लोग जा रहे हैं टी डेट पे। बहुत ठंड हो रही है तो हमें लगा थोड़ा सा घूम के आते हैं। और हम लोगों ने टाइम यूटिलाइज़ किया आके। ये ऑफिस चले गए थे और मैंने अपना एक गेट रेडी विथ मी वैलेंटाइन डे का शूट कर लिया, जो आई थिंक मंडे को आएगा। हम फिर से जा रहे हैं टी डेट पे। यस, हम लोग आज फिर से जा रहे हैं टी डेट पे क्योंकि ठंड हो रहा है ये, इसलिए एक टी एक्स्ट्रा बनती है। सो यस, मैंने मेकअप नहीं, इसलिए मैंने मेकअप नहीं निकाला है और मुझे हॉल साफ करना था जिसका मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैं आप लोगों से मिलती डायरेक्ट कार में। टी डेट। चीयर्स। ऐसा होता है कि जब आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है तो आपको चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और लिटरली मैंने आज सुबह उठ के एक वीडियो शूट करी, फिर उसे एडिट किया, फिर 5 बजे के लिए पब्लिश किया, फिर ब्लॉग शूट किया, फिर एक अभी गेट रेडी विथ मी शूट किया। ओह माय गॉड। और अभी मुझे एक्स्ट्रा वीडियो शूट करके रखनी है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं 2 दिन वीकेंड पे। और मैं आपको लिटरली बताती हूँ, जब हम लोग पचमढ़ी गए थे तो वहाँ पे एयरटेल तक का नेटवर्क नहीं था ना, तो वाईफाई की कोई उम्मीद नहीं है। तो 2 दिन आप मुझसे रिप्लाई की उम्मीद मत करिएगा। मुझे अगर वहाँ पे वाईफाई हुआ तो मैं रिप्लाई कर पाऊँगी। 3 डेज 17, 18, 19 3 दिन में आप लोगों से बिल्कुल भी बात हो सकता है ना कर पाऊँ। और पर वीडियो आएगी, व्लॉग नहीं आ पाएंगे पर वीडियो आएगी। और अगर ब्लॉग में एक्स्ट्रा कुछ शूट कर लेती हूँ सो आ सकते हैं। नहीं, थर्सडे फ्राइडे को तो आएगा, 2 दिन ब्लॉग नहीं आएंगे, पर उसके बाद पचमढ़ी के ब्लॉग आएंगे। और अगर नेटवर्क मिला तो ब्लॉग आएंगे। अगर ब्लॉग आ गए तो समझ लीजिएगा कि नेटवर्क आ गया है। वहाँ पे सिर्फ पहाड़ों पे आता था ना, वो एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे जब भी हम पहाड़ों पे जाते थे तब आता था। और हम लोग की फैमिली, हम जो पहले गए थे, हम लोग की फैमिली इतनी परेशान हो गई थी क्योंकि हम लोग के फ़ोन ही नहीं लग रहे थे। फिर हम वहाँ के लैंडलाइन से बात करते थे, याद है ना। सो रिलैक्सिंग। और बहुत ठंड है आज, लाइक जनवरी वाली ठंड है आज। कहीं बर्फ़ गिरी है शायद, है ना, दिसंबर वाली। मेरे को लगता है दिसंबर दिल्ली विल्ली में कहीं बारिश हो रही होगी, ऐसा लगता है। हो रही है ना यूके में। सी माई क्यूट हबी। और आज मैंने गेट रेडी विथ में शूट किया क्योंकि कल हमें लव स्टोरी शूट करनी है। ये
सो कल संडे है, मैं लव स्टोरी शूट करूँगी क्योंकि उसमें मुझे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ऐड करने, कुछ अलग सी अच्छी सी बनानी है आप लोगों के लिए। तो वो मैं पूरा मंडे लूँगी ताकि ट्यूसडे वैलेंटाइन डे के लिए अच्छी आ पाए। ये लव स्टोरी हमारी पता है सबको क्या, हम लोग की लव स्टोरी है मैंने प्यार किया टाइप, यस लाइक ऑलमोस्ट सेम है, मतलब आधी इंटरवल के बाद उसमें लेकिन फेक स्ट्रगल दिखाया है मैंने, लेकिन रियल स्ट्रगल किया है। हाँ वो तो Yes. वो पत्थर वाला तो वो वाला स्ट्रगल नहीं, घर वालों को मनाने का। यस 4 साल। तुम अभी से बता रहे हो लव स्टोरी पूरी, काट देना। क्यों काटूं है ना, क्यों काटूं। सो गाइज अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ यहीं पे क्योंकि मुझे जाके घर में खाना बनाना है और ऑलमोस्ट अब बहुत टाइम हो गया है और हम लोग शायद अब मूवी देखेंगे। कुछ मूवीज़ लाए हैं हम हॉरर, आई थिंक मिस्ड कॉल भी लाए हैं और आइस एज की लास्ट पार्ट मैंने नहीं देखा था, हमने सारे पार्ट देखे और रखी हुई है। आइस एज हमें बहुत पसंद है तो हम आइस एज देखेंगे अभी, कोलिजन समथिंग करके वो। सो अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ और आप लोगों को मैं बोल रही हूँ बाय, आई लव यू ऑल। डेली व्लॉग सबको कैसे लग रहे हैं नीचे कमेंट्स करिए। और अगर आप डेली व्लॉग्स की सीरीज़ को चालू रखना चाहते हैं कि डेली व्लॉग्स डेली आए हैं तो इस वीडियो को 200 लाइक्स दीजिए और मैक्सिमम कमेंट करिए कि आपको डेली व्लॉग्स चाहिए। सो अब मैं आपसे बोलती हूँ बाय, आई लव यू ऑल और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यहाँ पे एक फ़ोटो आएगी उस पर और बेल बटन दबाना मत भूलिए क्योंकि यूट्यूब आपको नोटिफाई नहीं करता है अगर आप बेल बटन नहीं दबाते हैं तो। चाय का ग्लास। सो हाँ, यूट्यूब आपको नोटिफाई नहीं करता अगर आप बेल बटन नहीं दबाएंगे और सब्सक्राइब भी रहेंगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी वीडियो कब पोस्ट हुई है क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि मैं 5 बजे पोस्ट कर रही हूँ। तो अब मैं ये भी कोशिश करूँगी कि मैं हर दिन 2 वीडियो पोस्ट कर पाऊँ, मंडे टू सैटरडे, नॉट संडे। संडे एक ही करूँगी ब्लॉग, डेली ब्लॉग के लिए 200 लाइक। जो लाएंगे उस दिन, हाँ, और जिस दिन कुकिंग जोन की आएगी उस दिन 3 वीडियो होगी। सो गाइज आई एम सो हैप्पी और बहुत जल्दी मैं वेबसाइट के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ क्योंकि उसका जो फ्रंट पेज है मेरी वेबसाइट का नहीं चल रहा है। मैंने बहुत सारा काम कर लिया है उसका और बहुत जल्दी मैं उसको इंसर्ट कर दूँगी। उस पर भी जाके आप मेरे ब्लॉग्स देखा करिएगा, रिव्यूज़ और सब कुछ। सो गाइज मैं आपको बोलती हूँ बाय, आई लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी संडे।